वेलकम गाइज, साइंस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए साइंस एम के चैनल को और पाए नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का लेटेस्ट अपडेट। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KGMU कट ऑफ। और बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे, सर हमारे कितने नंबरों तक सिलेक्शन हो जाएगा, कितनी रैंक तक हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। सो गाइज, अगर आप इंडिया के किसी ऐसे स्टेट में रहते हैं जहाँ पर आप जानना चाहते हैं तो आप अपना स्टेट का जो भी नाम है आप कमेंट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले KGMU यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। सो गाइज, आपने यहाँ का रिजल्ट तो आपका देख ही लिया होगा आपने, क्योंकि इसका रिजल्ट फाइनली आ चुका है। और रिजल्ट आने के बाद कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, सो गाइज देखिए आपका नंबर आएगा कि नहीं आएगा ये तो हम अभी कंफर्म कर देते हैं आपके कट ऑफ, और आपका नंबर आएगा या फिर नहीं ये डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी के ऊपर और आपके ओवरऑल रैंक के ऊपर और आपकी कैटेगरी रैंक के ऊपर। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। रिजल्ट तो आपने देख लिया होगा और आपको अपनी रैंक भी मालूम हो गई होगी, राइट। और आपको अपनी कैटेगरी रैंक भी मालूम हो गई होगी, जैसे कि जनरल वालों की, OBC की, SC की, ST की। ठीक है, ओवरऑल रैंक अलग होती है और कैटेगरी वाइज रैंक अलग होती है। ठीक है, सो गाइज देख पा रहे होंगे आप KGMU मेडिकल कॉलेज। ठीक है, KGMU कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ। यहाँ पर कितनी सीटें है? गवर्नमेंट सीटें 100 सीटें। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर सीधी सी बात है कि 100 सीटें है तो जिनके 1 से 100 रैंक है उन्हीं का ही आएगा, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल है कैटेगरी का। ठीक है, जनरल, OBC, SC, ST। सो गाइज, जैसे कि अब जनरल की बात करें तो जनरल में 50 यहाँ पर दिया हुआ है 50%, यानी कि 1 से 50 रैंक। अब आप सोच रहे होंगे सर सिंपल सी बात है कि जिनके रैंक 1 से 50 आई है उन्हीं का ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। देखो क्यों नहीं है, वाई, ये क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे सर क्यों नहीं है। देखो ऐसा है, सभी स्टूडेंट काउंसलिंग नहीं करवाते। ठीक है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम तो दिया है, रिजल्ट भी चेक किया है, बट उनका जो टारगेट है या फिर कुछ और डिग्री करने का मकसद हो जाता है। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बस ऐसे दे आते और रैंक अच्छी खासी होने के बाद भी एडमिशन नहीं लेते। ठीक है, सो ऐसी कंडीशन में वो जो रिक्त रही सीटें वो अधिक रैंक वालों को मिल जाती है, यानी कि 50 के अबाव जिनकी रैंक है वो उनको मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि सभी थोड़ी काउंसलिंग करवाएंगे, जो काउंसलिंग करवाएंगे गवर्नमेंट तो उन्हीं को ही गवर्नमेंट कॉलेज देगी। समझना बात को, ठीक है, अच्छे से आपको समझाएंगे। सो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जनरल की बात करें तो 1 से 50 के अबाव भी आपकी रैंक है तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि 1 से 50 के बीच ज़रूरी नहीं कि सभी यहाँ पर काउंसलिंग करवाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट, कोई भी इशू हो सकता है। देखो ठीक है, स्टूडेंट के साथ उनका माइंडसेट कुछ अलग हो जाए कि कुछ और डिग्री कर लेते चलो, ऐसी कंडीशन में वो फिर यहाँ पर अप्लाई नहीं करते काउंसलिंग के लिए। तो ऐसी कंडीशन में जो इंटरेस्टेड है, जिनकी 50 से अबाव रैंक है वो उनको मिल जाती है। ठीक है, तो ये फैक्टर इफेक्ट करता है, अब आपको पता हो गया होगा। ठीक है, OBC की बात करें, OBC की दी हुई यहाँ पे 27%, तो इनकी कट ऑफ कितनी जाती है वो हम देख लेते हैं। सो गाइज, अगर हम जनरल वालों की बात करें, जनरल वालों की कट ऑफ सिंपल सी बात है 1 से 50 ओवरऑल रैंक। ठीक है, अगर कैटेगरी वाइज रैंक की बात करें तभी सेम आएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं OBC की। OBC कैटेगरी की ओवरऑल रैंक की बात करें तो 51 से 77। ठीक है, कैटेगरी रैंक की बात करें तो सिंपल सी बात है 1 से 27। अब ज़रूरी नहीं है कि OBC वाला कोई भी स्टूडेंट है वो काउंसलिंग ही करवाए। ठीक है, ये जो इशू यहाँ पर दिया हुआ है 1 से 27 या फिर ओवरऑल रैंक का ये जो दिया हुआ है 51 से 77, ज़रूरी नहीं है कि ये सभी काउंसलिंग करवाएंगे। कुछ स्टूडेंट काउंसलिंग नहीं करवाते और वो पार्टिसिपेट नहीं लेते तो वो अधिक वालों को भी मिल सकती है, यानी कि ये रेशियो 51 से 80 तक भी जा सकता है, 85 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा जनरल की बात हमने कर ली। जनरल की हमारी 1 से 50 और OBC की 51 से 77। ठीक है, दोनों की आपको याद हो गई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी में कितना परसेंट? 21%। सो SC कैटेगरी में 21% है तो 78 से 90। ठीक है, 78 से 90 ओवरऑल रैंक। और कैटेगरी रैंक की बात करें तो 1 से 21। ठीक है,
कैटेगरी रैंक। सो यहाँ पर भी कंफर्म नहीं है कि आपका अगर 99 से अबव है तो नहीं होगा, हो सकता है, क्योंकि 78 से बीच वाले जो है सभी काउंसलिंग अगर नहीं करवाते, कुछ 4-5 स्टूडेंट काउंसलिंग नहीं करवाते तो फिर इधर अबव हो जाएगी। ठीक है, 100 के अबव भी जा सकती है। तो ऐसे में आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए कैटेगरी रैंक 120। ठीक है, और ओवरऑल रैंक की बात करें तो 78 से 90 ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एसटी कैटेगरी। ठीक है, एसटी में यहाँ पर 2% सीटें दी हुई है। तो सिंपल सी बात है कि 100 से 102 102 तक, या फिर जो आपकी कैटेगरी रैंक है 1 से 2 तक आना चाहिए। बट गाइस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि सभी स्टूडेंट काउंसलिंग थोड़ी ना करवाएंगे। अगर आपकी रैंक ज़्यादा है बट आप इंटरेस्टेड है, आप काउंसलिंग करवाते हो, क्या पता आपका ही हो जाए। ठीक है, और कौन कौन काउंसलिंग करवा रहा है, कौन कौन नहीं करवा रहा, इसका भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, ना ही आपको पता है, नहीं हमको मालूम है। ठीक है, तो काउंसलिंग करवाना तो आपका फ़र्ज़ है, और आप काउंसलिंग करवा के कॉलेज गेन कर सकते हो। ठीक है, और इसकी कट ऑफ भी मैंने आपको बता दी है। और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे बीएस नर्सिंग के बारे में, पैरामेडिकल के बारे में। और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, इनको भी देख लीजिए। विवेकानंद कॉलेज हो गया, तो सारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग हो गया, ये भी आपके लखनऊ में ही है। ठीक है, यहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हो चाहो तो। ठीक है, और ये है आपका BCM कॉलेज ऑफ नर्सिंग। टोटल यहाँ पर सीटें आप देख सकते हो 380 है। गवर्नमेंट तो आपका एक ही है, फर्स्ट नंबर में जो दिया हुआ है KGMU कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसमें 100 सीटें है, और सभी इसके लिए प्रयास करते हैं कि हमको इनमें मिल जाए। ठीक है, बट यहाँ पर 100 सीटें, यानी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको अगर नहीं मिलता है तो ऑप्शन ये रहता है कि प्राइवेट कॉलेज ले लो, क्योंकि आपको करना तो है ही सही। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो एक बार और ट्राई करो, हो सके आपका नंबर आ जाए, ये ऑप्शन रहते हैं आपके पास गाइस। ठीक है, अगर आपको साल बर्बाद नहीं करना, आपको तो बीएस नर्सिंग करनी है तो प्राइवेट कॉलेज से करनी होगी, गवर्नमेंट में नंबर नहीं आता है तो। या फिर ऑप्शन रहता है कि किसी अदर स्टेट में अप्लाई कर दो, जैसे कि अभी राजस्थान में ROHS का फॉर्म अभी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो आप, अभी चालू है। ठीक है, ROHS में, या फिर जहाँ पर भी अदर स्टेट है, जैसे कि अभी यूपी में तो अभी आया नहीं, MP में अभी आया नहीं, जैसे वहाँ आएगा तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। या फिर एम्स के लिए नेक्स्ट बार कर सकते हो, या फिर जिम्बर के लिए कर सकते हो। ऑप्शन ही ऑप्शन है गाइस, जैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर नहीं आता है तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया कि किस प्रकार से आपका नंबर कट ऑफ क्या रहती है, और कट ऑफ रहने के बाद ये तो हम ये मान के चलते हैं कि सभी काउंसलिंग करवा रहे हैं, उसी के हिसाब से हम कट ऑफ डिसाइड करते हैं। बट करवा सकते तो ये ना कि सभी काउंसलिंग थोड़ी ना करवाएंगे। ठीक है, तो वो अधिक रैंक वालों को मिल जाती है। समझ में आ गया होगा, और कट ऑफ तो मैंने आपको बता ही दी। सो ये आपका पूरा PDF ये रहा, और ये काउंसलिंग डेट देख लेना। 30 अक्टूबर को तो आपकी मेरिट लिस्ट हो गई थी। 5 से 7 नवंबर को फर्स्ट काउंसलिंग 5 से 7 नवंबर को, 19 से 20 को आपकी सेकंड काउंसलिंग, और 26 से 27 को थर्ड काउंसलिंग। ठीक है, ये आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल आपको याद रखना है। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, बैंक का नाम, ब्रांच, अकाउंट नंबर, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो इसको लेकर, या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी में आपने किया हो तो आप सीधा कमेंट कर सकते हो। और ये आप सीटें देख सकते हो कैटेगरी वाइज सभी की, प्राइवेट कॉलेजेस की और गवर्नमेंट कॉलेजेस की। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से गेन कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको देखिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए पूछ रहे थे स्टूडेंट के, सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो आपने फॉर्म में अप्लाई किए थे, बस उससे ज़्यादा और कुछ भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर नहीं होते। सो गाइस, कट ऑफ आपको याद रखनी है। जनरल की 1 से 50, OBC की 51 से 77, और SC की आपकी 78 से 99, और ST की 100 से 102। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको याद रखना है। और कट ऑफ देख के अगर आप काउंसलिंग करवाते हो, अगर आपकी ज़्यादा है तो फिर मत करवाना। अगर आपकी थोड़ी बहुत ऑलमोस्ट लगभग है तो आप करवा सकते हो। अगर आपको कोई भी कॉलेज चाहिए प्राइवेट भी, तो आप कितनी भी रैंक हो करवा सकते हो, आपको कोई ना कोई कॉलेज उससे मिल जाएगा। ये डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। ठीक है, सो कमेंट करके बता सकते हो आप आपकी जो भी रैंक हो,
कैटेगरी रैंक, ओवरऑल रैंक कमेंट करके आप पूछ सकते हो।